हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फटाफट तैयार हुई हूँ, ज़्यादा ब्लॉग करूँगी नहीं क्योंकि मैं जा रही हूँ नीचे और घर में आए हैं गेस्ट जो मैं आपको बता रही थी। और ये रहे मिस्टर मयंक सिंह। मिस्टर मयंक सिंह प्लीज़ पिक अप द कॉल। जेठ जी है नहीं ना हुए तो चलो यार चलते हैं। ऐसे ही बता दे तू। मैं लगाऊंगी मैं लगाऊंगी आपके। तो खाना खा के हम लोग आ गए थे थोड़े से पत्ते खेलने। तो ये हम लोग खेल रहे थे कोर्ट पीस, आई थिंक आपने नाम सुना होगा। पहले अपनी इन लॉज के साथ बहुत खेलती थी। यहाँ पे जिया लिपस्टिक लगवा रही थी भाभी से। चल बांट दे अब भैया, और उसका लिपस्टिक का काम हो गया। उसके बाद फिर वो अपने बड़े भैया से प्यार करी थी। तो यहाँ पे ना बच्चे बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि घर में कोई आता है, स्पेशली जिया बहुत ज्यादा खुश होती है। और ये लोग ना इतना एंजॉय कर रहे थे, ये पूरे दिन कल नीचे रहे हैं और मस्ती करते रहे हैं। और यहाँ पे 3 बार तो मैंने इनके कपड़े चेंज कराए भी, आगे देखिएगा। फिर गेम इतने अच्छे से चल रहा था कि मन ही नहीं हो रहा था उठने का। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा गेम अराउंड 1 घंटा खेला होगा। फिर बाहर आ गए थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे और मैं यहाँ पे बच्चों को देख रही थी। डुगू साइकिलिंग कर रहा था, जिया पानी से खेल रही थी और वो मान नहीं रही थी। अब खुद देख लो कैसे नहीं मानती वो कई बार बात। जिया मोहम्मद जो सांप होते हैं वहाँ पे, आओ आ जाओ आ जाओ। तो वो मानी नहीं, तो यहाँ पे मैं उसे खेलने दे रही थी बस। हाँ, उसको देख रही थी कि उसे कुछ काट कूट ना ले। वैसे अभी तो कुछ था नहीं ऐसा वहां पे, मम्मी बोल रही थी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो बस खेल रही थी। और उसके बाद फिर मैं ऊपर गई थी क्योंकि इसने पूरी फ्रॉक जो थी अपनी गीली कर ली। और आप देखिएगा ऊपर का हाल क्या हुआ। मैंने घर साफ किया, मैं इतने दिन से कही थी घर साफ करियो, और सुबह उठे हैं और सुबह जो हाल मेरे को घर का मिला है ना, मेरे साथ हमेशा होता है। यहाँ पे डुगू साइकिलिंग कर रहा था, फिर ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे। आई डोंट नो, मैंने इतने दिनों बाद इन लोगों को इतना खुश देखा था। बाय बाय वाओ, है ना तुम्हारे कपड़े? कितने वाओ है? वाओ, जिया के कपड़े कितने। बच्चे नीचे खेल रहे हैं, मैं ऊपर आई हूँ। और हम लोगों ने बहुत सारे कार्ड्स खेले, थोड़ा बहुत शूट किया। जितनी सफाई करो उतना कम। ये अलमारी पता नहीं कैसे कब गिर गई है और बच्चों के पूरे कपड़े सब फंस गए हैं। तो मैं जिया ने पूरा गीला कर लिया है खुद को। तो मुझे कपड़े मतलब एक काम फैलाओ, मतलब एक काम समटाओ तो दूसरा काम ऐसे उसमें से निकालती हूँ मैं कपड़े। नो नो ये भी हेल्प कर रही है। छोटा है वो, बैट से समझ में नहीं आता। LBW आउट हो तुम। LBW आउट। मतलब इतनी मस्ती चाहिए इन लोगों की। पहले जिया को चेंज करा के ये बार बार जाके पाइप से भीग रहे। आज डुगू मजा आ रही है आपको? आज कौन आया है? भाई भैया आया है। मानो हो गया आपका? दुनिया भर की मस्ती आई हुई है इससे आज दोनों को। यार जिया तो आज मेरी पकड़ में ही नहीं आई है सुबह से। कैसे गीले होके आए भाई? अच्छा पूरी हो गई क्रिकेट खेलने की हालत दिखाओ मैं इनकी एकदम क्लोजेस्ट मुझसे दिखा दिखाओ। मेरे को लगा नहा के आए ये पसीने में आए ऊपर से नीचे। हाँ ये कैसा है? आज
मेरी रसोई में मैंने कोई भी काम नहीं किया, नीचे खाना खा लिया था। और अभी मैं पास्ता देख के आई थी खाने के लिए, मतलब बच्चों को खाना था, मम्मी के पास था नहीं, और पापा लाते हो मैं पास्ता ऐसे आपने वीडियो बनाते हो देखा नहीं होगा, डोंट माइंड, मैं सब करूँगी, मेरा टाइम नहीं हो पाया। तो वो ठीक है, मैं ना चाय बना रही हूँ, थोड़ी चाय पियेंगे और मैं सोच रही हूँ डिनर की तैयारी करते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे, क्योंकि उन लोगों का शायद चाट वाट का प्रोग्राम हो सकता है, मेरे को बिल्कुल मन नहीं है। मैंने कल ही गोलगप्पे खाए थे, पापा कह रहे थे मुझे कि गोलगप्पे बना दोगे, क्योंकि उन्हें बोला मिल नहीं रहा, तो मैंने शॉप बता दी है गोलगप्पे की, क्योंकि बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, अभी इतना भी हो नहीं पाएगा। तो मैं बोला अभी आपको खाने हैं तो शॉप बता देती हूँ और मिल जाएंगे। पानी वानी उन्हें घर में खाने थे, क्योंकि हमें कहीं पे ढंग के गोलगप्पे नहीं मिलते। चाय बना रही हूँ पहले, चना दालें ना ऐसी छोटी छोटी सी पिस जाती, थोड़ा चना दाल मिक्स कर लूँगी मैं अरहर की दाल में, इनको जो वो देखती हूँ, फिर थोड़ी देर में चढ़ा दूँगी ना डिनर। तो बच्चे एकदम चलते रहते हैं। आज क्या हुआ है, डुब्बू जिया तो खा लेती है, मेरी पेट भर लेती है, डुब्बू ऐसा रहता है कि भगता रहता है और वो खाना ढंग से खाता नहीं है। कुछ भी हो उसके लिए खाना बनाना नहीं पड़ेगा। चना और अरहर दाल है। और सूट कैसा लग रहा है बताइए, अच्छा लग रहा है वैसे? यहाँ पे अब मैं जल्दी से दाल चढ़ा रही थी। तो यार मैंने ना भाई भाभी को बहुत अच्छे से भी नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं किसी के मुंह पे जाके कैमरा लगा दूं। एवरीबडी इज नॉट कंफर्टेबल। मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो अगर वो लोग दिन भर रहते हैं यहाँ पे तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अदरवाइज उनका कोई बाहर जाने का मम्मी पापा के साथ कोई भी प्लान होगा या हम लोग भी जा पाते हैं तो फिर प्रॉपरली जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि पहला ही दिन है। और यहाँ पे अभी दाल पक रही है और मैंने यहाँ पे सामान मंगवा लिया। कल क्या हुआ, हम लोग दूध मंगवाना भूल गए। हमने इंस्टामार्ट से दूध मंगवाया, उसे लोकेशन नहीं मिल रही 12 बजने वाला था, और उसने क्या किया, उसकी लोकेशन नहीं मिल रही हाँ, ड्यू टू XYZ रीजन फोन नहीं लग रहा था, उसे डिलीवर कर दिया। मैंने फ़ोन पता नहीं कैसे कैसे करके लगाया, मैंने उसे 1 स्टार दे दी कि भैया दूध नहीं था घर में। फिर इसे मैंने उस टाइम पे मंगवाया, फिर वो आया बंदा बाद में आई थिंक 12:30। मैंने बोला भैया अब तुम कहीं पे भी कर रहे हो वापस मत करना, आ जाओ बेशक आधे घंटे से आ जाओ। फिर वो बाद में आया, इसलिए मैंने आज ही पूरा सामान मंगवाया। तो दूध मेरा रात ही में आया था, तो मुझे अभी दूध की ज़रूरत थी नहीं। कौन है? और ये चाय पत्ती का पैकेट मंगवा लिया, चीनी मंगवा ली, बार मंगवा लिया, डुगू ओरियो आया डिमांड पर। आना देखो चलो मेरे बात के खा जाओ। चलिए एक क्रैक जैक का पैकेट, कुछ वेजिटेबल जैसे कि भिंडी, खीरा, भिंडी, धनिया, ये कच्चा केला इसमें नहीं है, हाँ अदरक, कच्चा केला जो अपने बच्चे को। तो अभी चलते हैं नीचे, तो मैं थोड़े चावल और चढ़ा दूँ, तो मैं जाके से तड़का लगाने का काम बचेगा। तो बच्चे अब जो फैला था उसको साफ भी करना था, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इसको उठा दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा सामान था जिसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो सामान है ये बहुत ओवरलोड भी हो गया। आई थिंक इसलिए गिर गया, पर इसको गिरना अभी नहीं चाहिए था, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती ज़रूर करा दी। ये गिर जाता 2 दिन बाद गिर जाता या 2 दिन पहले गिर जाता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसी दिन क्यों गिरा जिस दिन गेस्ट आए थे, और जब ऊपर आए थे मुझे इतना अजीब लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। ये उल्टा पड़ा था, कपड़े बिखरे पड़े थे, तो लगता है ना कि हो सकता है कब से गिरा हो। उसके बाद फिर मैंने इसको जोड़ना शुरू किया, तो सही था एकदम। आई थिंक ओवरलोडिंग ज्यादा हो गई थी। फिर मैंने ना 2 थैले कपड़े भर लिए हैं और उनको मैं डोनेट कर दूंगी। इन लोगों के जो कपड़े अब यूज में नहीं हो रहे, तो मेरे पास भी इतनी जगह नहीं है, मुझे थोड़ा घर अब जो है थोड़ा समेटना शुरू करना पड़ेगा। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हो रहे हैं, अगर आप नहीं पहन पा रहे हो तो आप दे दो। तो मैंने 3 थैले कपड़े इसी में से निकाले हैं और वो मैंने रख दिए। तो मेरे को लगा भी बाहर जाती हूँ
गौरी घाट वगैरह जाके, वहां पे बच्चे सबके ही होते हैं ना यार, तो काम ही आ जाएंगे। किसी का न्यूबॉर्न बेबी हो रहा है, सारे कपड़े, मतलब न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े नहीं थे इसमें, फिर भी 1 साल से मान लो आप, 1 साल से इतने जितने इन लोग हैं उतने ही साल तक के बच्चे के कपड़े थे जो कि यूज में नहीं आ रहे थे। और वो फिर मैंने सारे के सारे अलग कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये कुछ ही 4-5 कपड़े पहनते हैं। बच्चों को कितने कपड़े दे दो वो उतने ही कपड़े पहनते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फटाफट मैंने ये सब कुछ जोड़ दिया, फिर मैंने धीरे धीरे जो कपड़े हैं इनके यूज वाले वो निकाले जो इनको डेली वेयर में लगते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक रैक खाली करी इन लोगों के लिए अपनी अलमारी से, ताकि इनको एक ऐसी रैक दे दूं मैं जहां पे मतलब मेरी शेल्फ दे दूं, जिससे क्या होगा, ये उनके जो बाहर आने जाने वाले कपड़े हैं वो हो जाएंगे। तो ये इतनी हल्की कर दी मैंने कि अब ये बंद भी हो गई। तो इसीलिए अब मेरा जो काम था यहाँ का, मेरे को पता है आपको कितने 2-3 घंटे लगे थे पूरा समेटने का, जो काम था वो करने में। तो यहाँ पे मेरा जो पूरा काम है वो मैंने करा, और उसके बाद फिर मैं गई थी बाकी का खाना बनाने। बच्चों से बात करी थी, बच्चे थोड़ी हेल्प भी कर देते, थोड़ी मस्ती भी करते रहते हैं, फैलाते भी हैं, वो भी करते हैं। फिर मैंने अभी चेंज मारा और उसके बाद फिर जल्दी से दाल जो है उसका तड़का लगाया, क्योंकि खाना बनाना था। और बच्चे जो है ना वो ऐसा रहता है कि, या पता नहीं डुग्गू के साथ है कि डुग्गू को जब तक मैं खाना नहीं देती अपने हाथ से बना के वो खाना नहीं खाता। उसने दिन में भी मांगा 3 कौर चावल खाए और एक आम की फाक खाई, उसने ज्यादा कुछ खाया ही नहीं। तो फिर मैं डुग्गू को खाना दिया, और यहाँ पे फिर मैं राजा के लिए एक सब्जी बना रही थी कि एक सब्जी भी हो जाएगी तो थोड़ा अच्छा ये रहेगा। आए थे तो ऊपर यहाँ पे और सब्जी ये बना गिरी दी हुई मैंने थी। राजा के लिए। इसने इतना मैस लाइक गिरा ना जो, ये तो पूरे में कपड़े गिर गए और इतना गंदी हालत थी ना यहाँ की। और मुझे यही उसे देख देख के लग रहा था कि क्या करूँ। मैंने यहाँ से सारे कपड़े निकाल दिए जो भी यूज़ के नहीं थे इनके। अब वो कपड़े मैं ना डोनेट कर दूँगी डुग्गू और जिया के, क्योंकि जो यूज़ नहीं हो रहे हैं वो किसी के काम आ जाएंगे। तो सारे मैंने 3 थैले में भर के रखे, इसको हल्का कर दिया। इनके जो बाहर वाले कपड़े थे वो अपनी अलमारी में जमाए। एंड आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, जस्ट सी दिस। ये आके चढ़ी हुई है ना, मैं बताऊँ आपको टाइम क्या हो रहा है। पहले सुनो कहानी, लाइक अच्छी खबर है। मेरी चेनें मिल गई हैं मुझे, और मैंने एक चेन फिर मम्मी वाली पहन ली थी। ये वाली जो चेन है ना, ये मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि ये अटकती है बालों में। अभी मैंने बाल बांध के रखे थे तो अटकी नहीं, तो ये मैंने मम्मी वाली पहन ली। और ये जो है ये राजा वाली चेन है, और ये जो लॉकेट है ये मम्मी वाला लॉकेट है। ओम 4:12। मैं सोई क्यों नहीं हूँ? मैं इसलिए नहीं सोई हूँ क्योंकि 2 दिन से जिया ने पूरा रूटीन की ऐसी तैसी करके रखी हुई है। ऐसी तैसी मतलब पूरी तरीके से ऐसी तैसी। वो बहुत ज़्यादा थक जाती है खेल खेल के। आज भी आई बहुत थक गई थी, शाम में सोई नहीं, खेले जा रही। उसके बाद फिर मेरे को लगा इसे जगा के रखना है। 10 बज रहा था, मेरे को लगा इन्हें चलाऊँगी मैं 11 बजे तक। तो मैंने खाना वाना दिया है, खाना खाते 1 चम्मच खाई है, बैठी थी ऐसे कह रही थी मम्मा, ऐसे से। मेरे को लगा नहीं सोना बेटा, नहीं सोना। धड़ाक सोफे पे लुढ़क के सो गई। और जिया के साथ ऐसा है, अगर वो सो रही है, डुग्गू को तो मैं इधर उधर घुमा घुमा के उठा देती थी। जिया सोने वाली है तो जिया को अभी तक कोई भी नहीं उठा सकता। तो वो सो गई। अब मेरे को दया आई, मैंने उसे क्या किया, बेडरूम में जाके लिटा दिया। फिर लाइट वाइट बंद कर दी। मैंने बोला चलो सोती रहेगी। उसके बाद फिर डुग्गू को सुलाया जाके, तो दोनों सो रहे थे। जिया को लगा वो शाम की नैप है। बच्चों के साथ होता है ये, डुग्गू के साथ भी होता था, पर डुग्गू इतना लेट नहीं सोता था 10 बजे। उसके वो क्या किया उसने, हम लोग की नींद लग गई 12 बजे के आसपास, 12:30 पौने 1 हो रहा था, एंड उठी। मेरे को लगा चलो सुला देती हूँ। मैंने अपने पास बुलाया उसे, तो वो फीड जो है वो करती है, पर ऐसे नहीं, उसे वो मेरे बिना भी सो जाती है, ज़रूरत नहीं पड़ती। जिया ऐसा है कि खुद से सो जाती है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को लगा जो फीड में लगाती सोएगी, लगाया, उठ गई, नहीं। मैं बोला जिया सो जा, नहीं। जिया सो जा, नहीं। फिर राजा उठ गया, फिर मैं उठ गई, फिर मैं जगे रहा। मुझे लगा चलो सोएगी। भग गई बाहर। वो ये है, वो उठ गई तो फिर वो खेलने जाती है। फिर रसोई में खेल रही, फिर बाहर खेल रही, फिर हॉल में खेला उसने। हम पीछे पीछे लगे हुए। फिर मैंने उसका खाना दिया उसे अराउंड 3:30 बजे कि चल तू खाना खा ले। तो वो नीचे से भी खा के आई थी, और अभी फिर मैंने इसको 2:30-3 बजे फिर खाना दिया कि चलो खा के सोएगी। फिर भी नहीं।
करते करते अभी 5 मिनट पहले सोई है वो। एंड कल 3 बजे सोई थी वो। मैंने राजा को कल भी कहा था, राजा इसको शाम में सोने नहीं देना है। हम डुग्गू को नहीं सोने देते थे और डुग्गू का हमने शाम वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया। और डुग्गू अब ऐसा है कि 10:30-11 तक सो जाता है, तो वो पूरा सोता है, उसको शाम वाला जो था वो नहीं पता। और जिया वही कर रही है जो डुग्गू करता था। और डुग्गू ये करता था, वो क्या करता था, वो 8 बजे सो गया अगर नहीं सोया है, मैं उसे कार में लेके जाती थी, घुमाने लेके जाती थी, कुछ भी करती थी, मैं उसे जगाती थी या फिर कुछ गेम में लगा लिया, कुछ कहा है कि तेरे को सोने नहीं दूंगी, मेरे को डायरेक्ट रात में सुलाऊंगी। अगर बच्चा 3 बजे से या 2 बजे तक सो जाता है दोपहर में तो सोने दो। अगर बच्चा 4 के बाद सो रहा है ना तो उसको सोने मत दो। वो बच्चा आपके लिए खतरनाक हो जाएगा रात में, कि वो फिर भी 1-1:30 बजे तो सोएगा ही सोएगा। उसने 4 बजे तक मस्त जगाया, मेरा सर फट रहा, राजा कह रहे मेरे को उल्टी आ रही, मेरा सीना छट रहा, मेरे को पता लग रहा है हवा चल रही है बाहर, कि मेरी छाती में ऐसा लग रहा है कि ऊपर खाना चढ़ रहा है। राजा भी ये बोल रहे नहीं तो दाल चावल खाया, ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि बनाया नहीं था ज़्यादा कुछ, मैंने सब्ज़ी बना ली थी आके। फिर मैंने बोला राजा मैं बहुत थकी हुई हूँ। नीचे से हम लोग आए, पूरे टाइम खेलते रहे, फिर बच्चों के आगे पीछे भागते रहे, फिर आके मैंने खाना चढ़ाया, फिर ये वाला इतना गंदा मैस था, आप लोगों ने देखा होगा, वो क्लियर किया। मेरा दिमाग इतना भन्ना आ रहा था, मैंने बोला राजा मैं क्या करूँ, मेरा बहुत सर दुख रहा है। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं रात को एडिटिंग करके सोती हूँ, पर मैं पहले सो गई, आज थक गई थी, पर मैं सोई भी क्या, आधे घंटे सोई। अब क्या है, मेरे को थकान हो रही है पर नींद नहीं लग रही है, नींद आ नहीं पा रही है कि इंसान सो जाए। होता है कि नींद डिस्टर्ब हो गई, मेरी नैप हो गई कि अब मुझे नींद नहीं आ रही। और अभी मम्मी पापा और जो भैया भाभी हैं वो लोग जाएंगे 5:30-6 बजे तक नहाने गौरी घाट। तो उनका शाम का प्लान था, फिर वो लेट हो गया क्योंकि मेरी एक सिस्टर इन लॉ आने वाली थी। फिर मैंने कुछ शूट वगैरह कुछ नहीं किया, मेरी इतनी हालत आज ख़राब हो रही थी कि पूछिए मत। मेरी ना कुछ बोन पेन हो रहा है, मैं कैल्शियम लेना भूल जाती हूँ, मैं दूध पीना भूल जाती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तब बहुत आया राजा को, और मैंने ना बहुत टाइम बाद खेलते वेलते देखा है। राजा को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, ये अकेडमी भी जाते थे, फिर छोड़ दी थी इन राजा मुझसे बोलते थे तुम्हें आता है, कई बार ऐसे बोलते हैं टूर्नामेंट खेलने जाओ, ये खेलने जाओ, जब ऑफिस जाते थे बच्चे नहीं थे तो मैं तो बोलती क्या करोगे तुम, इनको इतना शौक था। आज बच्चों के बैट से ही खेल के वो इतना खुश हो रहे थे, पूरा पसीने में नहाए हुए थे, बट वो बड़े खुश। फिर हमने कार्ड्स खेले, हम लोग बड़े खुश, मतलब अच्छा सा दिन निकल गया। तो भाई भाभी जो हैं वो रहेंगे कल और परसों, उसके बाद वो लोग जाएंगे बांधवगढ़, और मम्मी पापा भी जा रहे हैं शायद, हम लोग को पता नहीं है क्योंकि अभी ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि बीच में घुस जाओ, नहीं है फिर नहीं, तो पता नहीं अगर होगा, अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई पूछता है तो चले जाएंगे हम, वरना नहीं जाएंगे। तो हम लोग ऐसा कोई अभी फ़िलहाल तो प्लान नहीं है। इन लोग का शायद कल डिनर प्लान भी होगा, मतलब कि आज, उसका भी हमें नहीं मालूम है। तो हम लोगों ने मिल लिया, अच्छा लगा कि कम से कम कोई आया है ना, तो घर में थोड़ी रौनक आ गई है। और उनका बेटा भी है तो डुग्गू भी बड़ा मस्त खेल रहा है, मतलब खुश थे, सब लोग बड़े खुश थे। हमेशा ऐसा होता है, बताइएगा किसके साथ ऐसा होता है कि जिस टाइम पे आपको घर साफ़ करना होता है, पूरा घर मैंने अच्छा नीट एंड क्लीन किया, सुबह उठी इतना गंदा गिरा हुआ था, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। फिर भैया आए ऊपर, भाभी तो नहीं आई अभी ऊपर, भैया आए ऊपर और ये ऐसे फैला, मैंने बोला हे राम, मेरी पूरी वो चली गई आज, पूरे कपड़े फैल गए थे क्योंकि बच्चों के कपड़े निकाल के मैंने जो करा था बनाया, तो इतनी गंदी बेइज्जती हुई कि पूछो मत। आज पता नहीं कैसा व्लॉग गया है क्या नहीं गया है, मैं ये हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं और व्लॉग बनाऊँ या समझो। बस मेरा ये अभी फ़िलहाल मोटिव है कि मैं व्लॉग मिस ना करूँ। हाँ, पर क्वालिटी भी दूँगी मैं आप लोगों को अच्छे व्लॉग्स की, बट फ़िलहाल 2-3 दिन मैं इन्जॉय कर लूँ, मतलब अच्छा फ़ील कर लिया हम लोग, है ना। तो चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड में, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।